यस फ्रेंड, दिस इज़ जुलाई मंथ रीडिंग, दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग फ्रेंड। मैं यहाँ पर DOB के अकॉर्डिंग रीडिंग करने जा रही हूँ। पिक योर DOB। यस, नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 एंड 29 31 की रीडिंग यहाँ पर हो रही है। यस फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपने DOB के हिसाब से ये रीडिंग देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट दिस इज कलेक्टिव रीडिंग। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स दे दी है, आप वहाँ से मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, you can follow me on Instagram and Facebook also. Okay friends, okay, let's start the reading. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पाइल 1 की रीडिंग करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। फ्रेंड्स, मैंने ये कार्ड आपके लिए इंट्यूटिवली पिक किया है और इस कार्ड में मुझे मिला है कर्मा रिलीजिंग। यस फ्रेंड, कर्मा रिलीजिंग। कहीं ना कहीं आपका ये जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि इस डेट ऑफ बर्थ से कनेक्टेड लोग अपनी कर्मा को रिलीज़ कर रहे हैं। डेफिनेटली फ्रेंड्स, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपके कर्मों को रिलीज़ कर रहे हैं। जिस कर्म बंधन में बंध करके आप यहाँ आए थे, उन कर्मों को आप रिलीज़ कर रहे हैं। कार्मिक पैटर्न इज़ गोइंग टू एंड। यस फ्रेंड, मुझे ये दिख रहा है कि कार्मिक पैटर्न आपका अंत हो रहा है। ये ईयर भी है ऐसा। नंबर 9 की एनर्जी मुझे निकल करके आ रही है, जो कि एक क्लोजिंग को शो करता है यहाँ पर। और मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि आपका जो भी लाइफ में जो इतने ड्रामा आपके चले थे, जो इतने कैओस थे, लोग आपकी एनर्जी का फ़ायदा उठा रहे थे, लोग आपका यूज़ कर रहे थे, आपकी मासूमियत के साथ खेला जा रहा था। अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है, यस, आपकी DOB, और अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है, दिस रीडिंग मेंट फॉर यू फ्रेंड्स। ये रीडिंग आपके लिए ही बनी है। ओके, आपने कर्मों को रिलीज़ किया है, आपने वो लेसन सीखे हैं जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते थे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्ते में कार्मिक पैटर्न से जूझ रहे थे। और वो कार्मिक पैटर्न तब तक एंड नहीं होता है जब तक आप उससे कोई लेसन न सीख लें। आई होप आपने यूनिवर्स के इस मैसेज को समझा होगा, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर अब आपके कर्मा को रिलीज़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से मुक्त हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आपके कर्मों को यूनिवर्स रिलीज़ कर रहे हैं। एंड यूनिवर्स अब आपसे कह रहे हैं कि मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। अब अच्छी एनर्जी, यानी कि एक नई शुरुआत के लिए, एक न्यू बिगिनिंग के लिए यूनिवर्स आपको यहाँ कह रहे हैं कि आपको तैयार रहना है। ओके, मे बी पर्पल कलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है पाइल नंबर 1। ओके, चलिए मैं यहाँ पर हर एक्सपेक्ट से देखूंगी कि आपके लिए जुलाई मंथ कैसा है। ओके, लेट्स सी अबाउट योर करियर। सबसे पहले यहाँ पर मैं करियर से देखना चाहूँगी कि आपके लिए जुलाई मंथ में करियर कैसा रहता है। ओके, लेट्स सी यहाँ पर करियर आपका कैसा रहता है। आपने, ओ माय गॉड, करियर के लिए द हाई प्रिस्टेस, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ गया करियर के लिए। लेट्स सी। ओके ओके, वाओ। ओके फ्रेंड्स, करियर के लिए मैं यहाँ पे कार्ड्स लेने जा रही हूँ आपके। ये कार्ड्स आना चाह रहा था, वेरी नाइस। यहाँ पे द किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड निकल के आया एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। फ्रेंड्स, क्लियर दिख रहा है यहाँ पर कि आप जुलाई मंथ में मुझे मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिससे आपकी नॉलेज भी एक्सपेंड हो रही है। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, आपका वो नेचर बहुत मैं पोलाइट देख पा रही हूँ, यानी कि पोलाइटली आप काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके यहाँ पर मैं सोच को, आपकी नॉलेज को, आपकी यहाँ पे सोच को और आपकी नॉलेज को मैं यहाँ पे एक्सपेंड होते हुए देख पा रही हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पे मुझे आप जुलाई मंथ में बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी नॉलेज में, आपकी सोच में काफ़ी आपकी सोच काफ़ी ऊंची जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आई कैन सी हियर पाम ट्री। ओके, जो कि
मुझे फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत डायरेक्टली आगे बढ़ने वाले हो, यानी कि जुलाई मंथ में आपकी एनर्जी आगे बढ़ने की रहेगी। ओके, रुद्राक्ष की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, हो सकता है फ्रेंड्स, ये हो सकता है कि आप यहाँ पर शिव जी की आराधना, मैं यहाँ करियर में देख पा रही हूँ कि अगर आप शिव जी की आराधना करते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। मुझे यहाँ रुद्राक्ष की एनर्जी आई है, महसूस हो रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर शिव जी की आराधना करते हैं तो डेफिनेटली आपकी, यस फ्रेंड, आपकी ग्रोथ निश्चित है जुलाई मंथ में। मुझे यहाँ बेलपत्र, मुझे यहाँ पर रुद्राक्ष की एनर्जी अचानक से फील हो रही है। और अगर आप यहाँ पर मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं अपनी करियर के लिए तो आप कैंडल के साथ मैनिफेस्टेशन करिए। अगर आप इस मंथ में कैंडल मैनिफेस्टेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें ग्रोथ दिखाई देगी। आपकी करियर की ग्रोथ मुझे यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। और साथ ही साथ दोस्तों, मेहनत के साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं। आपके दिल में जो लोगों के लिए प्यार है वो खुल करके बाहर आ रहा है। मतलब कभी आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डील करते थे, मगर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंटेलेक्ट के साथ साथ अपने इमोशंस का भी यूज़ कर रहे हैं। मेहनत के साथ साथ नॉलेज के साथ साथ इमोशंस। इट मीन्स आप यहाँ पर अपने करियर में तीनों ही एक्सपेक्ट को यूज़ करते हुए हायर एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। येस, दिस इज़ फॉर योर करियर फ्रेंड्स। यहाँ पर करियर में आपकी एनर्जी बता रही है कि आप ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे जुलाई मंथ की एनर्जी, यस, जुलाई मंथ की एनर्जी आपके लिए मेहनत की भी है, और वो मेहनत आपका रंग ला रहा है। इट मीन्स उस मेहनत से आपको नॉलेज भी मिल रहा है, पॉपुलैरिटी भी मुझे मिलते हुए दिख रही है जुलाई के मंथ में। यस, जुलाई के मंथ में आप मुझे पॉपुलैरिटी गेन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पर हेल्थ में आपके लिए यूनिवर्स डिवाइन यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं। आपकी हेल्थ जुलाई मंथ में स्पेशली कैसी रहेगी। क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी यहाँ निकल करके आई है। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, आप एक्टिव भी रहेंगे, आपकी हेल्थ काफ़ी एक्टिव भी रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे हेल्थ में, इसमें से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ में काफ़ी एक्टिव रहेंगे, उनकी एनर्जी भी हाई रहेगी, काफ़ी फायरी एनर्जी आपकी हेल्थ में रहेगी फॉर सम ऑफ यू। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे क्वीन ऑफ वैंस एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि हेल्थ में आपका इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आप किसी भी तरह से, आपको कोई किसी डिसीज़ से या किसी बॉडी पेन, मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रहा है कि अगर आप बॉडी पेन से यहाँ पर जूझ रहे थे, उससे फाइट कर रहे थे, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस बॉडी पेन से आपको रिलीफ मिलेगी। ओके, बॉडी पेन से रिलीफ मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। एंड एक्टिव एनर्जी में आप आएंगे, टैप इन करेंगे एक्टिव एनर्जी में। यानी ओवरऑल मुझे ये दिख रहा है कि आपकी हेल्थ में सुधार हो रहा है, बिकॉज आई कैन सी हियर सनफ्लावर, जो कि ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में ग्रोथ मुझे दिख रहा है। ओके, अगर आप किसी भी परेशानी से, यानी कि किसी भी डिसीज़ से, किसी भी तरह के फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे यहाँ पर, तो उसमें मुझे ग्रोथ होता दिख रहा है फ्रेंड्स। ओके, अगर यहाँ पर आप ये डिले कर रहे हैं कि आपको डॉक्टर के वहाँ कंसल्ट के लिए जाना है, नंबर 4 यहाँ बता रहा है कि आपको अब ये डिले नहीं करना है। अगर फॉर सम ऑफ यू, अगर आप ये सोच रहे थे कि अब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, ये इस बात में अगर आप जगल कर रहे थे दोस्तों, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन का कार्ड यहाँ आया है, आपको एक्शन लेने की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर से कंसल्ट के लिए अगर आप सोच रहे थे, एक्शन लीजिए। ओके, एक्शन लेने का ये टाइम है, डिले मत करिएगा। ओके, और आपके बच्चों के लिए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि टाइम अच्छा है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोल्ड एंड कफ की एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है। कोल्ड एंड कफ की एनर्जी यहाँ पर निकल करके मुझे आ रही है। ओके, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है, जो हेल्थ में सुधार के लिए प्रयास कर रहे थे उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। अगर आप कंसल्टेशन के लिए सोच रहे थे तो दिस इज राइट टाइम, आपको देर नहीं करनी है, एक्शन आपको लेना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिले करते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि यहाँ पर आपको फिर पछताना पड़े। इसलिए अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से आप इसे देख रहे हैं तो जस्ट गो फॉर कंसल्टेशन। और अगर आप इम्प्रूवमेंट की तरह बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगी। क्लियर यहाँ पर दिख रही है कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी। बॉडी पेन आपका रिलीज होते हुए मुझे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, बॉडी पेन मुझे यहाँ रिलीज होता हुआ दिख रहा है। ओके, वेल्थ,
मुझे यहाँ वेल्थ सुनाई दे रहा है। वेल्थ के लिए मुझे यहाँ पे कार्ड लेना है एंड आपकी वेल्थ क्या कह रही है, वेल्थ में आपकी फाइनेंशियल स्थिति में क्या दिख रहा है। ओके, लेट्स सी। वेल्थ, जजमेंट। ओके, कोई पुराना धन आपके पास वापस आने वाला है दोस्तों। किसी भी डिसीज़न को, फाइनेंशियली किसी भी डिसीज़न को आप इमोशनली मत लीजिएगा। सबसे पहली बात, कोई अटका हुआ धन वापस आ रहा है, जजमेंट होगा आपके साथ। ईश्वर का डिसीज़न फाइनेंशियली पर्सपेक्टिव से मैं देख पा रही हूँ कि ईश्वर का डिसीज़न उसमें चलेगा। यानी कि आपके साथ अगर किसी ने यहाँ पर आपके धन को लेकर के धोखा किया है, या फिर होता है ना कि हमने किसी को दिया और वो वापस नहीं दे रहा है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि वो वापस ला करके धन आपको देंगे। ओके, और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपको फाइनेंशियली स्थिति आपकी यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ होते हुए मैं देख पा रही हूँ। ओके, फाइनेंशियली स्थिति आपकी इंक्रीज़ होते हुए मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिले, लेकिन ये बाय लक मिलेगा। मैं ये भी आपसे बता दे रही हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी आपको बाय लक मिलेगा। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होगी, किसी तरह का आपने कुछ सोचा नहीं होगा, बाय लक आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ सकती है। जुलाई मंथ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपॉर्चुनिटी। फाइनेंशियली आप ग्रो करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर फाइनेंशियली आप ग्रो करने वाले हैं। मैं इस कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई भी करूँगी। ओह माय गॉड, सी, मैंने अभी बोला कि आप फाइनेंशियली ग्रो करने वाले हैं एंड सी द कार्ड इज मैजिशियन, और मैंने जो बोला सेम कार्ड यहाँ निकल करके चला आया। इट मीन्स फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए आपको बहुत से मौके मिलेंगे, लेकिन ये मौका बाय लक, इनफाइनाइट का साइन है यहाँ पर। इनफाइनाइट का साइन ये बता रहा है कि आपको बाय लक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप ग्रो भी करोगे। अगर आप डिसीज़न लेते हैं तो आप ग्रो भी करेंगे। यानी कि इस मंथ अगर आप फाइनेंशियली कोई डिसीज़न लेते हैं तो वो आपके फेवर में कार्य करेगी। आपका सूर्य भी मुझे मजबूत दिख रहा है और इमोशनली सूर्य मजबूत है। एंड सेकेंड नंबर, इमोशनली आपको डिसीज़न नहीं लेना है। बी प्रैक्टिकल इन योर फाइनेंशियल लाइफ। ओके, कुछ लोगों के जीवन में उनको वापस से मौका मिलने वाला है। यस, आपको वापस से मौका मिलने वाला है। यानी कि जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, मे भी आपको ऐसा लग रहा था कि आप लोन पास करवाना चाह रहे थे, वो नहीं हो रहा था, तो आपको इसमें सपोर्ट मिल जाएगा। मुझे वो भी दिख रहा है कि इसमें सपोर्ट मिल जाएगा। ओके, एंड गॉड की डिसीज़न आपके फाइनेंशियली स्थिति में काफ़ी चलने वाली है। गॉड का डिसीज़न चलेगा, मतलब जो आपके साथ हो जाएगा सडन हो जाएगा। सडन योर लक विल वर्क। सडन आपका लक जो है काम करेगा एंड जजमेंट भी होगा। जिसका आप वेट कर रहे थे वो जजमेंट होगा। किसी डिसीज़न को लेने में अगर आपको बहुत रोक टोक या फिर आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम नहीं कर रहा था, तो जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है और ये आपकी फाइनेंशियल स्थिति को अपग्रेड करेगा, डेफिनेटली करेगा। क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ दोस्तों कि आप जो अब ये जुलाई का मंथ होगा ना, उसमें इमोशनल ना होकर के प्रैक्टिकल होकर के आप देख रहे हैं। और चूंकि आपने बैलेंस भी कर लिया, इसलिए आप जो यहाँ पे डिसीज़न लेंगे वो आपके फेवर में होगा। यस, ओके फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्थिति की बात हुई है। मैं यहाँ पे माँ लक्ष्मी से आपके लिए मैसेज लेना चाहूँगी कि माँ लक्ष्मी आपसे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए क्या मैसेज दे रही हैं। अफर्मेशन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अफर्मेशन जुलाई मंथ में इस बात के लिए मैंने कहा ना, ये आप देखिए, एक तो यहाँ मैजिशियन का कार्ड आया है। आपको अफर्मेशन करते रहना है। आई एम अ मनी मैग्नेट पर्सन। डेफिनेटली आपके लिए जुलाई का मंथ फाइनेंशियली काफ़ी बेस्ट होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, इमोशनली नहीं जाना है आपको, मैंने आपसे क्लियर कह दिया है। एंड लक विल वर्क अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लानिंग। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है। ग्राउंड योर सेल्फ। सी, मैंने आपसे पहले ही कहा था दोस्तों कि डिवाइन का डिसीज़न आपके फाइनेंशियली स्थिति में मैं देख पा रही हूँ। ऐसी स्थिति में आपको ग्राउंडेड रहना है एंड हर वक्त ये अफर्मेशन देना है कि आई एम अ मनी मैग्नेट पर्सन। मैजिशियन की एनर्जी है। आप खुद देख रहे हैं कि कार्ड कैसे रेजोनेट होकर के आए हैं वन बाय वन। मैजिशियन की एनर्जी है। अफर्मेशन दे करके उस मैजिक को अपनी तरफ, उस मैजिक को
अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। एंड डिवाइन यहाँ कह रहे हैं कि आपको जुलाई मंथ में ग्राउंडेड वैसे तो रहना ही है, बट स्पेशली इन जुलाई मंथ, क्योंकि डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है, लक आपके फेवर में काम करने वाला है। सो ग्राउंडेड रहने की यहाँ पे नीड है आपको। ओके, ग्राउंडेड रहने की आपको नीड पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी यहाँ पे आपकी लव लाइफ में क्या मैसेज आता है। आप आपकी लव लाइफ के लिए मैं यहाँ पे कार्ड्स निकालूंगी। अगर आप मैरिड हैं, इफ़ यू आर मैरिड, तो आप उसे अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करेगा, बिकॉज दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग फ्रेंड्स। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, ओह माय गॉड, कार्ड खुद ही फ्लिप हुआ है आपकी लव लाइफ के लिए। टर्निंग पॉइंट, ऐसा लगता है, मैं आपसे बता दूं, आपकी एनर्जी आप यहाँ देख रहे हैं। अब मैं आपको शो करने जा रही हूँ आपकी लव लाइफ में। मैंने आपसे पहले ही कहा था दोस्तों कि आप कर्मा को रिलीज़ कर रहे हैं। ओके, टर्निंग पॉइंट यानी कि आपकी लव लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आ सकता है। हो सकता है कि कोई ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ से चला जाए, तो उसको लेट गो करिएगा, रोक करके मत देखिएगा। ओके, वेट नहीं करेगा, क्योंकि आप जिधर जा रहे हैं वहाँ पे उगता हुआ सूरज है। आप जिधर जा रहे हो अपनी लव लाइफ में, उधर वहाँ पर आपके लिए उगता हुआ सूरज है। तो अगर कोई कार्मिक पैटर्न यानी कि कर्मा रिलीजिंग का कार्ड एनर्जी निकल के आई थी और यहाँ पर किसी आपके लव लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा है, तो हो सकता है आप में से बहुत के लिए यहाँ पर मैं कार्मिक पैटर्न को क्लोज होते हुए देख पा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, आपके लिए कार्मिक पैटर्न का क्लोज होना नई अपॉर्चुनिटी को लाने के जैसा मुझे दिख रहा है, बिकॉज आई कैन सी हियर राइजिंग सन। मे बी आपका कोई ब्रेकअप हो। ओके फ्रेंड्स, बिकॉज 9 ईयर का ये साल है और मुझे यहाँ पे एक क्लोजिंग दिख रही है, कार्मिक पैटर्न रिलीज होते हुए दिख रहा है, और वही यहाँ पर मैसेज निकल करके आया है आपकी लव लाइफ में। सर्च, योर सोल इज सर्चिंग फॉर योर ट्रू सोलमेट। आपकी लव लाइफ में बहुत जल्द आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपकी सोल की सर्च ही वही है। आप उसी लिए इस धरती पर आए हैं दोस्तों। कार्मिक पैटर्न का रिलीज होना, टर्निंग पॉइंट का आना, सर्च का कार्ड आ जाना, ये क्लियर बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी सोल जिस सोलमेट की तलाश में है, अब वो टर्निंग पॉइंट आ गया है कि वो आपसे मिलने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, आपकी लव लाइफ में मुझे टर्निंग पॉइंट दिख रहा है। लेट्स सी यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। अनब्रेकेबल लव, यस, दिस पर्सन हैज़ जेन्युइन लव फॉर यू, यू कैन ओवरकम एनी इशू दैट मे अराइज। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपसे कहा ये बात कि डेफिनेटली आप में से बहुत से लोग अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये कार्ड भी निकल करके आ गया। ये कंफर्मेशन कार्ड है दोस्तों, अनब्रेकेबल लव, अनब्रेकेबल लव। और ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपकी सोल जिस रियल पर्सन की तलाश कर रही है, जो डिवाइन तय करते हैं, वो पर्सन आपके लिए जेन्युइन लव है, जेन्युइन लव अपने दिल में रखा हुआ है या रखी हुई हैं। एंड यू कैन ओवरकम एनी इशू दैट मे अराइज। जिस तरह की भी इशू आपके लाइफ में है फ्रेंड्स, आप इसे ओवरकम कर सकते हैं विथ योर सोलमेट, ट्विन फ्लेम, योर डिवाइन काउंटर पार्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में आपको आगे ही बढ़ाने आते हैं। और मुझे लगता है कि आप में से कई लोग इस जुलाई मंथ में ऐसे व्यक्ति से टकराने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपके स्पाउस ही हो, आपकी वाइफ हो, या फिर आपकी ये किसी भी रूप में आपसे टकरा सकते हैं। कार्मिक पैटर्न एंड दिखाई दे रहा है, हो सकता है बहुत लोग का ब्रेकअप भी हो यहाँ पे। ओके, कुछ रियल फेस सामने आपके आएंगे लव लाइफ में। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, बहुत से रियल फेस, जिनके फेस आप नहीं जानते थे, जो मास्क पहने हुए थे, उनके फेस आपके सामने आने वाले हैं, क्योंकि आपके अब कार्मिक पैटर्न एंड होने वाले हैं दोस्तों। और जो अब आपकी लाइफ में आएंगे, उनका प्यार आपके लिए अनब्रेकेबल होगा, अनब्रेकेबल लव। सोलमेट की एनर्जी निकल करके चली आई है फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी पास्ट लाइफ की निकल के आई है। डेफिनेटली फ्रेंड्स,
पास्ट लाइफ का कार्ड आ जाना, योर सोल इज सर्चिंग फॉर देयर सोल, आपकी सोल अपनी ही सोल को ढूंढ रही है। मे बी ये जुलाई मंथ आप किसी ऐसे व्यक्ति से टकराने वाले हैं जो आपकी लाइफ को ही बदल के रख देगा इन अ पॉजिटिव वे। यस, आप सही सुन रहे हैं, इन अ पॉजिटिव वे। और ये देख लीजिए, आप बहुत करीब से इसे पढ़िए और इसमें देखिए सोलमेट की एनर्जी निकल के आई है। यू हैव नोन दिस पर्सन बिफोर, डेफिनेटली ये आपके पास्ट लाइफ, सोलमेट पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है एंड इट इज़ अ सोलमेट फ्रॉम अ पास्ट लाइफ टाइम। सो कन्फर्मेशन है जो मैंने अभी आपसे कहा, वो ऑलरेडी कार्ड यहाँ निकला हुआ था लेकिन मेरी नज़र यहाँ पे 1 मिनट बाद पहुँची और डेफिनेटली ये कन्फर्मेशन है कि जुलाई मंथ में आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। एंड ओवरऑल मैं आपके लिए देखना चाहूँगी कि आपके लिए क्या है एनर्जी। ओके, ओवरऑल आपके लिए क्या है एनर्जी, ओवरऑल आपके लिए क्या है एनर्जी, ओवरऑल। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। पाइल नंबर 1, ऑसम, वंडरफुल, सक्सेस, क्या बात है। 6 नंबर, विनस का कार्ड, लग्जरी, पैसा, जिस एनर्जी में आप हो, यानी कि देखिए ना, आप कार्मिक पैटर्न क्लोज और सक्सेस का रास्ता खुल गया है आपके लिए, आप आगे ही बढ़ रहे हो। हर पर्सपेक्टिव से ये रीडिंग देखिए, अगर आप वापस से रिवर्स करके पाइल नंबर 1 अगर आप इसे देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जुलाई मंथ आपके लिए कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है आपके लिए जुलाई मंथ। ओके, सक्सेस, ओवरऑल एनर्जी, सक्सेस, क्लेम करिए, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्लेम करिए भाई, आपकी एनर्जी निकल के यहाँ आई है। ओ माय गॉड, आई कैंट बिलीव। लेट्स सी यहाँ पे एंजल्स आपको किस नंबर से अप्रोच करना चाह रहे हैं। ओके, किस नंबर से आपको एंजल नंबर यहाँ मैसेज देने आए हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या है एंजल्स का मैसेज। आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं डेफिनेटली जुलाई मंथ के लिए। दिस इज़ फुल एंड फाइनल रीडिंग, या दिस इज़ कलेक्टिव बट दिस इज़ फुल एंड फाइनल रीडिंग। जिस एक्सपेक्ट से भी आप इसे देखने आए हैं ना, आपको जवाब मिल जाएगा दोस्तों। ओ माई गॉड, आई रियली कांट बिलीव, आई रियली कांट बिलीव। ज़ीरो की एनर्जी आई है, ज़ीरो की एनर्जी आई है भाई यहाँ पर तो। और 0 0 0 0 न्यू बिगनिंग, यहीं से तो शुरुआत होता है काउंटडाउन, यानी कि 1 2 3। और आप ये देखो ना, ये देखो आप, 0 टू सक्सेस, क्या बात है। 0 से हीरो की, क्या यही मैं बोलूँगी, 0 से हीरो की, पाइल नंबर 1, 0 से हीरो की एनर्जी में आप पहुँच गए हो। और ये जुलाई कुछ करने वाला है। सो बी रेडी, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, डोंट गेट लेट। ओके, ओ माय गॉड। और मैसेज क्या है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। मैंने कहा ना, बहुत सी पॉसिबिलिटी आपकी तरफ आने वाली हैं। लक बाय चांस, ये वर्ड्स घूम रहा है आपकी चारों तरफ। न्यू बिगिनिंग, अ ब्लैंक स्टेट में जाने के बाद आप फ्रेश स्टार्ट में पहुंचोगे। यू आर नॉट अलोन, यूनिवर्स सपोर्टिंग यू। ओ माय गॉड, मैं क्या बोलूँ, आपकी रीडिंग तो मतलब भाई अनप्रेडिक्टेबल, वाओ, वेरी नाइस। बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। पाइल नंबर 1, अगर आप इस रीडिंग तक आ गए ना तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इन कार्ड्स को थोड़ा साइड में कर दूँ। एंड देन क्या गाइडेंस है आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ गाइडेंस बताइए, गाइडेंस क्या है। एक्सेप्टेंस, फ्रेंड्स अब आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। मैंने आपके लिए गाइडेंस लिया और ये गाइडेंस देखिए, चॉइस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ऑल इज़ एट इट शुड बी। एक्सेप्ट करने की आपको ज़रूरत है। ट्राई टू सी सिचुएशन थ्रू द आइज़ ऑफ योर बेस्ट सेल्फ। सिचुएशन को अपनी बेस्ट सेल्फ से आपको देखने की ज़रूरत है। विजडम का यूज़ करना है आपको। जजमेंट, और जजमेंट का कार्ड भी यहाँ आ गया था। जजमेंट आपके साथ होने वाला है। एंड सो सेंड ब्लेसिंग इंस्टेड, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है डेफिनेटली। एंड चूज़ योर ओन एडवेंचर, चॉइस। यहाँ पे आपकी चॉइस मायने रखती है दोस्तों। जो भी आपकी चॉइस होगी, मैं आपसे फिर बोल दे रही हूँ कि जो आप चूज़ करोगे आपका जीवन उस दिशा में जाएगा। बट सक्सेस इज़ वेटिंग फॉर यू। चॉइस करने का मौका आपको यूनिवर्स देंगे। यू ऑलवेज हैव चॉइस।
ओके, चूज़ वेल, यूज़ योर करेज एंड विजडम। ओके, क्लियर कार्ड निकल के आ गया फ्रेंड्स। अपने करेज को, अपने विजडम को यूज़ करिएगा। किसी भी तरह का फैसला लेना है, इमोशनली नहीं लेने के लिए यहाँ पे गाइडेंस आया है, प्रैक्टिकली लीजिएगा। ओके, एंड किसी का रियल फेस आपके सामने आने वाला है लव लाइफ में। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपसे रेजोनेट होती है, एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं आप। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, हाई पाइल नंबर 2। अगर आपकी DOB 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 है तो ये रीडिंग आपके लिए है दोस्तों। ये जुलाई मंथ की रीडिंग है फ्रेंड्स। ओके, एंड यहाँ पर अगर आपने ट्यूनिंग की है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ओवरऑल सब कुछ पता चलने वाला है। क्या है आपके करियर में, आपके हेल्थ में, आपके वेल्थ में, ओके, फाइनेंशियली, एंड माँ लक्ष्मी की क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, आपकी लव लाइफ में क्या है, यहाँ सब कुछ ओपन होने वाला है। ओके, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी देखना चाहूँगी। एनर्जी है आपकी हायर लर्निंग। यस फ्रेंड, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे आप ये ग्रे हेयर देख पा रहे हैं, ये बता रहा है यहाँ पे कि आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में आगे बहुत कुछ रहस्यों को सुलझाने के लिए जुलाई मंथ में आपको ये कहा जा रहा है कि आपको इनर स्टडी करना है। इट मीन्स खुद से कनेक्ट होकर के आपको अपने इंट्यूशन पे वर्क करना है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता पा रही हूँ कि आपको अपने इंट्यूशन पर वर्क करना है। इस मंथ में आप अपने इंट्यूशन का यूज़ करके ना काफ़ी डिसीजन ले सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े डिसीजन आप लेने वाले हो। ओके, आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको गाइड करेगी। ओके फ्रेंड्स, काफ़ी काम मुझे दिख रहे हैं आपके। मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफ़ी काम नेचर आ रहा है आपका। शांत रह करके, इंट्यूशन में रह करके, इंट्यूशन का यूज़ कर करके आप यहाँ पर डिसीज़न लेने वाले हो। और आपकी यहाँ पर एक्सपीरियंस जो आपने अपनी लाइफ से, आप चाहे जिस भी स्टेज पे हैं, आप अपनी लाइफ से यहाँ पर एक्सपीरियंस जो लिए हैं वो आपके फेवर में काम करने वाला है फॉर जुलाई मंथ। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट जुलाई मंथ। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहाँ मैं सबसे पहले आपके करियर को देखना चाहूँगी कि आपकी करियर के लिए यहाँ पे क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। ओके, करियर के लिए जुलाई मंथ क्या कहता है। DOB आपने देख ही लिया है, स्क्रीन पर ऊपर फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी करियर के लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मैंने आपसे कहा कि आप अपने इंट्यूशन का यूज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपनी नॉलेज का यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपनी नॉलेज के ही दम पर आप, अपने इंट्यूशन के ही दम पर आप फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने करियर में। काफ़ी बोल्ड एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है फॉर जुलाई मंथ। ओके फ्रेंड्स, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स, काफ़ी बोल्ड एनर्जी मुझे यहाँ पर निकल के आई है, दिख रही है। एंड यहाँ पर फुल ऑफ ब्लेसिंग्स मैं कहूँगी फॉर जुलाई मंथ। ओ माय गॉड, यू हैव ऑसम एनर्जी। नेक्स्ट कार्ड, ये देखिए, अपनी माइंड का आप ज़्यादा, इंटेलेक्ट का आप ज़्यादा यूज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। खुद के लिए स्टैंड लेना। एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप यहाँ पर जो भी फैसले ले रहे हैं फ्रेंड्स, वो फुलफिल होगा। ओके, दिस इज़ योर एनर्जी। जो भी यहाँ फैसले आप ले रहे हैं वो फुलफिल होगा। एंड काफ़ी बोल्ड एनर्जी के साथ साथ अपने लिए आप स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी करियर में मुझे ग्रोथ दिख रही है। ग्रोथ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड निकल करके आया है। ओके, जो कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है, और ये आपके करियर के लिए निकल के आया है। आप अपने करियर में स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब अब आप वो करोगे
जो आपका दिल कह रहा है, जो आपको ऐसा लगता है कि अब सही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल इमोशनली फैसले ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, डिसीज़न ले रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉर जुलाई मंथ में यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ कि अब आप डट करके खड़े होकर के बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने लिए, अपने करियर में फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हो। इट मीन्स पाइल नंबर 2, अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये करियर सही है, ये स्ट्रीम सही है, आपका इधर जाना सही है, आपको ये जॉब लेना सही है, यहाँ से जॉब छोड़ना सही है, तो आप फैसले ले रहे हो, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। ओके, और आपका लिया हुआ फैसला, यू कैन सी, आपका लिया हुआ फैसला आपके फेवर में होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यही फैसला, कहते हैं ना, टर्निंग पॉइंट ले आकर के आपके लिए ब्लेसिंग्स बन करके खड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि अगर आप किसी जॉब को छोड़ने के लिए भी सोच रहे हो करियर में, ओके, तो वो जॉब आप छोड़ते भी हैं तो आपके लिए कुछ उससे बड़ी चीज़ यहाँ पर प्लान की हुई है फॉर जुलाई मंथ में देख पा रही हूँ। तो करियर तो यहाँ पे मैं ये क्लियर देख पा रही हूँ कि आपका काफ़ी अच्छा है और आप अपने करियर के लिए मुझे यहाँ पे स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। आपके पीठ पीछे आपके कलीग्स या फिर आपके जो बैक बीचिंग आपके लिए लोग कर रहे थे, जुलाई मंथ में आपसे डिफीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अभी आपसे कहा कि बोल्ड एनर्जी, कहीं ना कहीं आप बोल्ड एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं जुलाई मंथ में। ओके, और जुलाई मंथ में भाई आपका लिया हुआ डिसीजन, जो आप बिल्कुल अपने कहते हैं बुद्धि विवेक का प्रयोग करके, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल, ओके, तो वो आपके फेवर में वर्क करेगी, क्योंकि मैनिपुलेशन की एनर्जी मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हूँ करियर में आपके। यस, मैनिपुलेशन की मैं बिल्कुल भी एनर्जी यहाँ नहीं देख पा रही हूँ, कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। पीठ पीछे लोग अगर आपकी प्लानिंग वगैरह कर रहे थे, यहाँ वो टाइम है कि वो आपके गिव अप करेंगे, आपके आगे वो गिव अप करेंगे दोस्तों। तो करियर तो आपका अच्छा है, अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है कि अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, और जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी आप बिल्कुल सोच समझ करके उसमें फैसला लेने वाले हैं। मतलब किसी तरह का कहते हैं ना कि आप कोई मैनिपुलेशन नहीं, भाई किसी ने कह दिया नहीं भाई ठीक है तुम्हारे लिए, तो आप नहीं, आप अपनी बुद्धि का यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप अपने ज्ञान का यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल एक क्या कहते हैं, एक फाइटर, एक वॉरियर की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, बोल्ड एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, और लोग आपकी एनर्जी के आगे गिव अप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, गिव अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मार्क माय वर्ड, गिव अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके आगे। तो यस, करियर के लिए तो पायल नंबर 2 बेस्ट है। नाउ हेल्थ के लिए मैं देखना चाहूँगी कि हेल्थ में आपका कैसा रह रहा है, सब कुछ क्या है यहाँ पे हेल्थ में मैसेज आपके लिए। ओके, लेट्स सी यहाँ पर हेल्थ पे आपको जुलाई मंथ पे क्या देखने को मिलेगा। ओके, आपकी हेल्थ के लिए क्या कार्ड निकल के आता है, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, हेल्थ के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ में मैं ये देख पा रही हूँ कि काफ़ी पाइल नंबर 2 हो सकता है कि हेल्थ में आपको थोड़ा सा रश मिले, यानी कि आपको ऐसा लगे कि चीज़ें सही होने में काफ़ी थोड़ा टाइम लग रहा है, ऐसी फीलिंग्स आपको आए। जैसे कि अगर आप किसी बीमारी, कोई अगर आपको डिसीज़ है, तो मैं ये देख रही हूँ कि वो रिकवर होने में थोड़ा टाइम यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ओके, रिकवर होने में टाइम दिख रहा है मुझे। ओके, लेकिन अगर आप ध्यान देते हैं, प्रॉपर रेमेडी उसकी लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ग्रो करेगी। हेल्थ में मैं क्लियर देख पा रही हूँ, अगर आप प्रॉपर रेमेडी लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं ग्रो करेगी दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने हेल्थ के लिए आपको क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर किसी वजह से कोई चीज़ आप खुल करके नहीं बता रहे हैं, कुछ ऐसी बात है जो आप खुल करके नहीं कह रहे हैं, या फिर आप खुल करके डॉक्टर के ही अगर पास जा रहे हैं, कोई बात अगर आप ओपनली नहीं कह रहे, तो यहाँ पर आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको ओपनली कहने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को आप हाइड करके मत रखिए, क्योंकि अगर आप हाइड करके रखते हैं तो ये बाद में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगी। इससे पहले ही आपको ओपनली सारी बात कहनी है। कंसल्टेशन जो आपकी होगी वो ओपनली होगी, किसी बात को आपको हाइड नहीं करना है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे बॉडी पेन के लिए स्पेशली कहना चाहूँगी, तो उसमें मुझे कुछ खास रिलीफ मिलते हुए पाइल नंबर 2 नहीं दिख रहा है। बॉडी पेन हल्का बहुत आपको रहेगा, यहाँ पर रिलीफ होगा, बट हल्का बहुत इस मंथ में आपको फेस करना पड़ेगा। ओके,
हेल्थ के लिए आप थोड़ा सा उस पर चले जाइए, जो घर के नुस्खे होते हैं ना, जैसे कुछ मैं वहाँ पर मैं जो घर के नुस्खे होते हैं कुछ, मैं यहाँ पे उसकी एनर्जी पता नहीं क्यों महसूस पिक की हूँ मैं अभी को, तो आप उससे भी आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा। ओके ओके, यहाँ पे वेट लॉस के लिए पाइल नंबर 2, अगर आप वेट लॉस के लिए सोच रहे थे तो ये वर्क करने वाला है आपके फेवर में। ओके, ये वर्क करेगा आपके फेवर में। वेट लॉस के लिए अगर आपने देखा है तो वर्क करेगा, वर्क करेगा आपके फेवर में, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत है। एंड यहाँ पे लेजीनेस नहीं चलेगा। यस, लेजीनेस अगर आप करते हैं तो हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मैं पहले भी आपको बोल दी हूँ कि इस मंथ में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है, कोई बात छिपाना नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है खुल के डिस्कस करिए। ओके, और रिलीफ है बट उतना नहीं है। वेट लॉस के लिए अगर चाह रहे वेट लॉस होगा, वेट लॉस आपका होगा डेफिनेटली उस, लेकिन लेजीनेस नहीं दिखाना है। लेजीनेस के लिए यहाँ पे बैन किया जा रहा है। ओके, लेजीनेस आपको नहीं दिखाना है यहाँ पर किसी भी तरह से। ओके, फाइनेंशियली लेट्स सी, फाइनेंशियली आपकी वेल्थ में, मुझे यहाँ वेल्थ के लिए आपके लिए कार्ड लेना है। आपकी वेल्थ की स्थिति क्या है, आपकी फाइनेंशियली स्थिति क्या है। लेट्स सी यहाँ पे आपकी फाइनेंशियली स्थिति क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओवरऑल फ्रेंड्स, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपकी फाइनेंशियली स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। ये मुझे पास्ट की यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है। आपकी फाइनेंशियली स्थिति नहीं ठीक थी, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। ओके, लेकिन जुलाई मंथ में मैं ये क्लियर देख पा रही हूँ कि आप अपनी इस स्थिति से निकलने के लिए काफ़ी मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप पूरी तरह से मेहनत मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि मैं जी जान लगा दूंगा, अपनी जी जान लगा दूंगी अपनी फाइनेंशियली स्थिति को सुधारने के लिए यहाँ पर, और आप मुझे वहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये निगेटिविटी आपके पीछे ही रह जाएगी। जो ये लॉसेस थे या फिर किसी तरह का डिसीजन आपने ले लिया था जो आपके पक्ष में नहीं गया था। ओके, तो जुलाई का मंथ अगर आप उस पर वापस से काम करते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, मुझे रिकवरी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ मुझे रिकवरी दिखाई दे रही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। इट मीन्स जुलाई में अगर आप मेहनत करते हो तो जो भी आपके लॉसेस हुए थे ना, ये लॉसेस जो हुए हैं आपको, जो बात नहीं बनी है आपकी, जो डील नहीं हुआ है आपका, कहीं पैसा आपका जा कर के फंस गया है, ऐसा हुआ है काफ़ी लोग के साथ। मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ क्लियर कि आपका पैसा कई जगह जा कर के फंस गया है, बात नहीं बनी है लेकिन पैसा भी जा कर के अटक गया है। ओके, तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और वहाँ पे मेहनत करते हैं, उस फील्ड में आप मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं, एड़ी चोटी का जोर यहाँ पर मुझे दिख रहा है लगाते हुए, तो आपकी फुलफिलमेंट होगी, आपका काम बनेगा एंड डेफिनेटली बनेगा। क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड ही बता रहा है यहाँ पर कि बात तो बननी ही बननी है। लेकिन सारा चीज़ इस मंथ में सब कुछ फाइनेंशियल, तो सब कुछ आपके मेहनत पे ही मैं कहूँगी डिपेंड करता है। जितना आप एड़ी चोटी का जोर लगा पाओगे ना, इस लॉस, इस निगेटिविटी को आप पूरी तरह से ख़त्म कर पाएंगे। और ये भी देख लीजिए आपकी मेहनत रंग क्या ला रही है। आपकी मेहनत रंग ला रही है कि आपको उसका रिजल्ट, आउटकम जो मिल रहा है वो फाइनल है, कि आपका रिजल्ट जो है वो 10 ऑफ कप्स यानी कि फाइनल है। यार बहुत अच्छा है। तो आप फोकस रहिएगा फाइनेंशियली। किसी तरह का ऐसा नहीं है कि इम्पल्सिव डिसीजन ले लीजिएगा, इम्पल्सिव मत लीजिएगा। और बैक में जो आपने लिया है, जो काम नहीं बना है आपका, वो इस मंथ अगर आप उधर टारगेटेड होकर के उधर काम करते हो, मतलब जो चीज़ ऐसा हुआ कि कोई चीज़ अटक गया है, कोई चीज़ कहीं फंस गया है, कोई बातें ऐसी होती हैं फाइनेंशियली जो उलझ जाती हैं, तो अगर इस मंथ में आप उस पर मेहनत करते हैं तो आपको आउटकम उसका पॉजिटिव मिलेगा। ये फाइनल है यहाँ पर। यस, ये यहाँ पर फाइनल है। लेट्स सी यहाँ पर माँ लक्ष्मी आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं फाइनेंशियली स्थिति के लिए। माँ प्लीज़ बताएं। पाइल नंबर 2 के लिए एंड गिवन डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए ये कार्ड आ गया। फ्रेंड्स, माँ भी आपको वही बता रही हैं। ओह माय गॉड, ये देखिए कार्ड, आप ये सडन फ्लिप होकर के कार्ड आया है। और कार्ड भी आया तो क्या आया, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंज। मैंने आपसे क्या बोला, ये आप देखिए,
करियर। ओके, ये देखिए फाइनेंस। और माँ लक्ष्मी ने डायरेक्टली, कहते हैं ना कि कोई मैसेज आ करके सीधे किक कर जाती है, तो वो यही मैसेज है। आपको अपने इंट्यूशन, अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करना है। ओके, और ये आपके लिए बेनिफिशियल चेंज लेकर के आएगा। बेनिफिशियल चेंज जो आपके पक्ष में होगा। आउटकम, आउटकम है ये, आपके इंट्यूशन की आउटकम है ये, बस ऐसे समझ लीजिए। ये जुलाई मंथ की एनर्जी है। एंड सेकंड कार्ड माने दिया है, फाइनेंशियल अबंडेंस इज ऑन द वे। ऑफ कोर्स ऑन द वे है। मैंने आपसे पहले ही कहा यहाँ पर कि आपकी मेहनत इस मंथ रंग लाएगी। आउटकम 10 ऑफ कप्स का है, तो कोई रोक नहीं सकता आपकी मेहनत। आपकी एड़ी चोटी की जो जोर है ना, वो यहाँ आकर के रंग लाएगी। और ये देखिए मैसेज, ये 1 बाय 1 देखिए। आप कार्ड्स का सीक्वेंस पहले देखो फ्रेंड्स, सीक्वेंस देखो ये आ कैसे रहा। आपने इंट्यूशन का यूज़ किया, मेहनत किया, आउटकम। एंड ये देखिए आप, फाइनेंशियल अबंडेंस इज ऑन द वे, योर सिचुएशन विल चेंज वेरी सून। अब वेरी सून का कार्ड आ गया। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि माँ लक्ष्मी आपको क्या बताना चाह रही हैं। तो अपने इंट्यूशन का यूज़ करिएगा। इमोशनली या मैनिपुलेटली आप मत, कहते हैं ना, बह जाइएगा। लेट्स सी, यहाँ पर ये हो गए कार्ड्स आपके। अब मैं आपकी लव लाइफ को ओपन करने जा रही हूँ। अगर आप मैरिड हैं तो आप उसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी यहाँ पर आपकी लव लाइफ के लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी। क्या है पाइल नंबर 2 एंड गिवन DOB के लिए लव लाइफ में सिग्नल? क्या है एनर्जी जुलाई मंथ के लिए? मिसट्रस्ट। ओके, जुलाई मंथ के लिए पाइल नंबर 2 एंड जजमेंट। योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस, यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियन। दोस्तों, जुलाई मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ में, आप मैरिड हैं तो भी और अनमैरिड हैं तो भी, मैं ये क्लियर बता दूं कि अगर आप अपने रिश्ते में किसी भी तरह का डाउट करते हो, एक दूसरे को जज करते हो, ये जुलाई मंथ की स्पेशली मैं एनर्जी आपको बता रही हूँ कि किसी भी तरह का डाउट, एक दूसरे को जज करना भारी पड़ सकता है। मैं क्लियर बता दे रही हूँ आपको, भारी पड़ सकता है। क्योंकि अब मैं आपको ये भी बता दूँ, क्योंकि आप लोग तो प्रीशियस हैं एक दूसरे के लिए एंड ब्लेस्ड हैं। आप लोग ऑलरेडी एक कपल हैं, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो। अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, अपने हस्बैंड के लिए देख रही हैं, अपनी वाइफ के लिए सुन रहे हैं, अपने लव इंटरेस्ट के लिए सुन रहे हैं, तो आप सुन लीजिए, आप एक दूसरे के लिए प्रीशियस हैं। लेकिन अगर आप अपने रिश्ते में बेवजह की डाउट करते हैं, शक करते हैं, एक दूसरे को जज करते हैं, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने ऐसे क्यों किया, मेरे हिसाब से नहीं किया, वगैरह वगैरह वगैरह, ओके ना, तो ये मान के चलिए कि ये दूरियां आपके में क्रिएट कर देगी। ये जुलाई मंथ की एनर्जी है। सो डोंट डाउट, डाउट मत करिएगा। यहाँ डाउट की एनर्जी आ रही है, डाउट नहीं करना है। जजमेंट करेंगे, डाउट करेंगे, दूरियां ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी यहाँ पर। ओके, क्योंकि फाइनल कार्ड ये आया है कि आप लोग एक दूसरे के लिए प्रीशियस हैं, ब्लेस्ड हैं, आप एक दूसरे को पा करके ही ब्लेस्ड हैं। अब आप कहेंगे भाई झगड़ा होता है, वो होता है वो मैरिड लाइफ है, ये ऐसा रिश्ता ही होता है दोस्तों कि झगड़ा ना हो तो फिर प्यार कहाँ, ठीक है। तो यहाँ फाइनल कार्ड ही निकल के आया है कि आप एक दूसरे के लिए प्रीशियस हैं भाई। डाउट को मत लाइएगा, कोई कुछ कह देता है तो उसको एनालिसिस करिएगा, किसी के कहने पे नहीं उड़ना है आपको अपने रिश्ते को पहले देखना है, देन किसी की बात को आपको सुनना है, ठीक है। जजमेंट नहीं करना है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, बार बार जज करना, किसी के नेचर को जज करना तो नहीं, जस्ट अवॉइड इट, इसको अवॉइड करना है आपको। ओके फ्रेंड्स, लव लाइफ के लिए आपके बहुत अच्छा कार्ड निकल के आया है। आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं यहाँ पर यूनिवर्स का भी मैसेज लेना चाहूँगी आपकी लव लाइफ के लिए। ओके दोस्तों, लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। कार्ड आ गया है एंड लेट्स सी अनदर मैसेज क्या है लव लाइफ के लिए। चलिए, आपकी लव लाइफ के लिए क्या है मैसेज। डिस्टेंस, ओके, द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशंस ग्रो। यहाँ डिस्टेंस का कार्ड ही निकल के चला आया दोस्तों,
और यहाँ पे साफ ये मैसेज लिखा हुआ है कि द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज नेसेसरी टू हेल्प द ग्रो योर रिलेशनशिप। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आपको रिश्ते में डाउट नहीं करना है, स्पेशली इन जुलाई मंथ, ओके। लेकिन यहाँ पर ये भी कार्ड निकल के आया है कि जो लोग यहाँ पर सेपरेशन में है, यानी कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, उनके लिए मैसेज आया है कि अगर आपके बीच में ये नो कांटेक्ट नहीं आया रहता तो शायद आप इस रिलेशन की अहमियत नहीं समझ पाते, आप अपने पर्सन की अहमियत नहीं समझ पाते। इसीलिए यूनिवर्स ने आपके सिचुएशन में ये कहते हैं ना डिस्टेंस भेजा है। और अभी जो साथ हैं, मतलब जिनका नो कांटेक्ट नहीं है, उन्हें साफ मना किया जा रहा है कि डाउट नहीं करना है, उन्हें एक दूसरे को जज नहीं करना है। लेकिन जो यहाँ नो कांटेक्ट में है उनके लिए क्लियर मैसेज निकल के आया है कि ये आपके लिए जो नो कांटेक्ट सिचुएशन यूनिवर्स ने क्रिएट किया है वो इसीलिए था ताकि आप वैल्यू समझिए एक दूसरे की। अब वैल्यू क्या है ये देखिए वैल्यू। सेकंड मैसेज है कीप द डोर ओपन, डोंट बी सो फोकस्ड ऑन अ क्लोज्ड डोर that you don't see the ones which open for you. Of course, आपके लिए जो केयर करता है, जो लव करता है, जो आपका ध्यान रखता है, वही आपका अपना है। जो फालतू का अट्रैक्शन दिखा रहा है, जो सिर्फ मीठी मीठी बातों से सोच रहा अपना बना ले, वो आपका नहीं है। तो अपने रियल लव को पहचानने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि छोटी सी नोक झोंक हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा प्यार नहीं है, डेफिनेटली वो आपका प्यार है, क्योंकि जहाँ लड़ाइयाँ नहीं है वहाँ प्यार कहाँ है, ओके। तो मनाना रूठना मनाना ये सब चलता रहता है दोस्तों, मगर आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत प्रीसियस हैं। नो कांटेक्ट वाले के लिए स्पेशली यहाँ पे मैसेज निकल के आया है। नो कांटेक्ट आपके लिए इसीलिए आया है ताकि आप रिश्ते की अहमियत समझिए, अपने पर्सन की अहमियत समझिए और अपने रिलेशन को दिल खोल करके अपनाइए। यानी कि जहाँ आपके लिए एक फॉर्मेलिटी है वहाँ से आपको हटना है और अपने रियल लव की तरफ आना है, ओके। लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी मैं यहाँ पर देखने जा रही हूँ जुलाई मंथ में आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मेरा हेल्प करिए, मुझे गाइड करिए, बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए, फाइल नंबर 2 के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी क्या है, ओके। वही निकल के आई जो रीडिंग का थीम था, रिसेप्टिविटी। आपको स्वीकार करना है चीज़ों को, कनेक्ट होना है खुद से, अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करना है, डीप अपने आप को जज नहीं करना है। जो सिचुएशन आपके सामने आ रही है उसे अपने कहते हैं ना पूरे अपने बुद्धि और विवेक के साथ आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। क्लियर यहाँ पर हो गई है ये रीडिंग। एंड व्हाट इज़ गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी, ओके। मैं ये देखना चाहूँगी कि किस एंजल नंबर के द्वारा आपको एंजल गाइडेंस देना चाह रहे हैं। किस एंजल नंबर के द्वारा आपको एंजल यहाँ गाइडेंस देना चाह रहे हैं। 444 अगर आपको दिख रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जुलाई मंथ में आपके लिए है। सपोर्ट आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, मेजर चेंज होगा, इज़ अराउंड द कॉर्नर। प्रोटेक्शन, नॉट टू लूज़ करेज। करेज को मत कम होने दीजिएगा, अपनी साहस को बनाए रखिएगा। मैंने सबसे ही पहले बोल दिया था आपकी एनर्जी मुझे बोल्ड होती हुई दिखाई दे रही है जुलाई के मंथ में, और यहाँ पे वही मैसेज है कि अपने करेज को कम नहीं होने देना है। यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है। स्टेबिलिटी ये मैं आपको बता ही रही थी, स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है, मेजर चेंज आ रहा है। जो आपकी मेहनत है वो रंग लाने वाली है दोस्तों। तो जुलाई मंथ में आपको प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है, यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, ओके। वेरी नाइस। 444 अगर आपको 444 दिखता है जुलाई मंथ स्पेशली आपके लिए सपोर्ट स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, चेंज लेकर के आ रहा है दोस्तों। जो भी पास्ट में लॉसेस हुए थे ना उसका आउटकम आपको बेहतर निकल के आ रहा है और मेजर चेंज इज अराउंड द कॉर्नर। यस, फाइल नंबर 2। एंड गाइडेंस मैं यहाँ देखना चाहूँगी कि फॉर जुलाई मंथ आपके लिए गाइडेंस क्या है। जुलाई मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये कार्ड पॉप आउट होना चाहता है, ओके। ओके, ट्रस्ट। कार्ड देखिए कितना बेहतरीन आया है, मैं दिखाती हूँ आपको। ऑथेंटिसिटी एंड ट्रस्ट। फ्रेंड्स आपको अपनी इंटीग्रिटी में रहना है। इंटीग्रिटी का कार्ड भी यहाँ आ गया। मैंने कहा खुद पे भरोसा रखना है एंड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अपने साथ आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, ऑथेंटिक रहने की ज़रूरत है। समवन नॉट बीइंग रियल विथ यू,
अगर आपके साथ कोई रियल नहीं है, द वर्ल्ड नीड्स ट्रूथ, यूज़ योर इंट्यूशन एंड विदाउट जजमेंट। देखिए सेम मैसेज निकल के आया है, पर्सनल लाइफ में भी आया था कि आपको जजमेंट नहीं करना है, यहाँ पे भी मैसेज आया जजमेंट नहीं करना है, अपने आप को इंट्यूशन का यूज़ करना है। और कहीं ना कहीं बोल्ड एनर्जी मुझे दिख रही है, वो दिख रही है। ऑनेस्टी के साथ, अपनी इंटीग्रिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है, फैसले लेना है, करियर में ट्रस्ट करना है। यू आर इन गुड हैंड, यस, आप एक अच्छी हाथ में हैं, यानी कि यूनिवर्स के हाथ में हैं आप। ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए। यहाँ पर ट्रस्ट कैन ओनली बी बिल्ड और रिस्टोर्ड विथ ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी। ट्रस्ट योर सेल्फ दोस्तों, ओके। जितना आप खुद पर विश्वास करेंगे, ये मान के चलिए कि आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपका ये ट्रस्ट आपके फेवर में काम करेगा। डिवाइनली सपोर्टेड एट दिस टाइम, ओ माय गॉड, सपोर्ट एंड सपोर्ट। और सपोर्ट किस चीज़ का है? पाइल नंबर 2, डिवाइनली सपोर्टेड। यू ऑल आर डिवाइनली सपोर्टेड, पाइल नंबर 2। और ये डबल कंफर्मेशन है, 444 की एनर्जी निकल करके आई है। मेजर चेंज इज अराउंड द कॉर्नर। सो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली है, अगर इस रीडिंग ने आपके दिल की छुआ है, तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो दिस वाज योर रीडिंग दोस्तों, जुलाई मंथ की एक पावरफुल कॉम्पैक्ट रीडिंग है ये। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में, पावरफुल रीडिंग में, आपके पावरफुल एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हर हर महादेव, घर घर महादेव। अपना ख्याल रखिएगा।